आज हरियाणा के अंदर कमेटी बनाई गई थी गाँव वाइज। मैं मुझे पता है, हमने बनाई हो कमेटियां। आज हरियाणा के अंदर एसपी मैडम ने सुनील संधू की खुद ड्यूटी लगाई थी कि आपकी फेसबुक दुनिया देखती है। जब तो इनको ये अच्छा लग रहा था कि इस फेसबुक को खा लो और इसकी जो पॉपुलरिटी है उसने अपना बुला लो। एसपी मैडम की बड़ी हवा थी कि एसपी मैडम ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि करया तो करता सुनील संधू। और डीएसपी का भी दर्द था, क्योंकि डीएसपी के नीचे सुनील संधू ने किसी के घर में रेड मार कर ने और वो स्मैक पकड़ लीजिए, बेरनिया फीम पकड़ी। अब इनका जो कमाई का जो जरिया था ना, उसको पर उन्होंने चोट करी और जड़ा कमाई का धंधा उसका जीरो होने लग गया। ओड़े डीएसपी के भी दर्द होया, रोड़े एसपी के भी दर्द हो गया, और इन तो ऊपर मंत्री का दर्द होया होगा। उनने फोन करा एसपी ने और एसपी ने करा डीएसपी ने, और इसका तागा करो भाई। आज उसकी पॉपुलरिटी पूरा वर्ल्ड में जारी है। यानी कि ये कह के उसको नशा मुक्त की टीम में शामिल कर देना कि आप एक बहुत ही सोशल वर्कर हैं और आपका जो फेसबुक है वो पूरी दुनिया देखती है, आपको इस टीम का हेड बनाकर ना हम नशा मुक्ति उस पर लगावांगे। और फिर यूं कह देना कि जी आप इसका गलत यूज कर रहे हो। कहाँ गलत यूज करा? उसने तो नशा पकड़ा है ना। क्या उस नशे से किसी की जिंदगी नहीं बचेगी? अगर उन्होंने टिक्के पकड़े हैं, एक एक टिक्का 10-10 लोग लगा रहे थे। HIV एड देखो कैथल के अंदर कितना है, और उसने ऐसा काम किया। उसको तो देना तो चाहिए था प्रोत्साहन राशि, उसको पुरस्कार देना चाहिए था, राष्ट्रपति से अवार्ड दिलवाना चाहिए था, और अवार्ड दिया उसको होली के ऊपर बर्खास्त की का कि ले तेरे बालक भी भूखे मरेंगे, तू भी भूखा मरेगा। मैं तो एक बात कहूँ सुनील संधू भाई ने कि पूरे हरियाणा में नशा मुक्त के खिलाफ अभियान छेड़ दे। तेरा भाई तेरा गल्ला खड़ा है, तेरा गल्ला 24 घंटे से पैदल यात्रा कर ले साबत हरियाणा की, हम उसके साथ खड़े हैं और करना चाहिए। आप बताइए, जिनके परिवारों में नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं, उनके घर बर्बाद हो गए। उनको बचाने के लिए सुनील संधू ने घर में भी रेड मार दी, लेकिन डीएसपी का एसपी का तो कमाई का मतलब था। मैं तो ये कहूँगा, मैं हरियाणा सरकार से मांग करूँ कि एसपी को और डीएसपी को बर्खास्त करना चाहिए और सुनील संधू को बहाल करना चाहिए। एक बात और सुनील संधू ने कही है कि भाई मेरी टीम जाया कर दी, बर्खास्त एकला करया। एकला का कसूर यूं है, फेस वैल्यू बनाने खातर फ्लोवर बढ़ाने का चक्कर मलाई भाग रहे एसपी मैडम के शब्द के, फ्लोवर बढ़ाने का चक्कर। उसके तो फ्लोर पहले से बड़े हुए थे। एसपी मैडम ने यह सोच कर लगाया था कि भाई तेरे पास बहुत ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक यूट्यूब आपका लोग देखे हैं, आपको इसलिए इसमें शामिल करा जाए। जब तक एसपी मैडम की हवा हो रही थी कि स्कूल में भाषण दिवा दिया, किसी नुक्कड़ सभा में नशा मुक्ति के खिलाफ काम कर दिया, उसमें तो उसने कदे नहीं की 5-6 साल से। बिल्कुल मंजीत जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि मान लिया इतना करते करते वह एक बार मेरे से गलती होगी किसी कारणवश, तो उसको डिपार्टमेंट, वह छोटी ही गलती है, उसको तो डिपार्टमेंट छुपा सकता था, लेकिन वो तो इसको ऊपर नु सोच कर कि आप यूँ गलत काम लाग रहा कर और इनका जो कमाई का जरिया है उसने खराब लाग रहा कर, उसी को बढ़ा लिया उसने। नहीं तो ये कुछ से सारे काम सही करने लग रही। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत भ्रष्टाचार है जी, इसमें बहुत से ऐसे हैं जो धक्का चेप दे सारा काम ने। और यूँ जो मान लो इस पर छोटी मोटी गलती होगी, इतना ये टिक्के क्यों दिखा दिए जी, कैसे कहते कि जी भाई आगे से ना करियो। ये कौन सा काम है कि इसको सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड भी इसलिए कर दिया कि आपने फिर से ये कहा कि डीएसपी मैंने धमकी देवा था। वो मैं कल मिल क्या हूँ सुनील संधू ने, उन्होंने उसको ये कहा कि तेरा किमें न किमें दर के अंदर भीतर दे देंगे। तो इसका मतलब तो यह यूँ होया कि भाई कमाई का जरिया इनका बंद होना नहीं और भाई इन्हें ठोक देना काम। मैं भी 8-10 साल पहले नशे के खिलाफ काम लग गया था करने। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे भी कहा था कि रणबीर, जैसे ही इनका कमाई का जरिया हट जाएगा ना, उसे टाइम आपको ऊपर कोई को अटैक कर देगा। और मेरे 2-3 ने कही भी यह बात कि जी आप हमारे बीच में ना आओ और नहीं तो ठीक नहीं होगी। मेरी धमकी दी भी थी उन्हें। तो मैं आपने एक बात बताऊं कि अपने देश में कोई भी आदमी किसान मजदूर ने उभारण का काम करे हैं तो इसका मतलब यूँ थोड़ी कि वो मतलब देशद्रोही हो गया। तो देशद्रोही वाला काम सा कर दिया इसके गले। हजारों लाखों पेड़ लगाए हैं इसने, बहुत से गरीब बहनों की शादी करवाई है इसने, गरीब लोगों के घर तक भी बनवाए हैं। अरे ईब नशे के खिलाफ काम कर रहा था। एक पुलिस कांस्टेबल वर्दी के अंदर 24 घंटे दिन रात रोड पर लगा रहे। आज
पूरा हरियाणा में न्यू बता दो कितने घर सुनील संधू पुलिस डिपार्टमेंट में, कितने घर वर्दी में जो काम कर रहे हैं। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, एसपी भी अपनी फेसबुक के ऊपर अच्छे अच्छे काम, देश के लिए जो अच्छे काम है वो अपने फेसबुक पर दिखावे हैं। तो सुनील संधू ने दिखा दिया तो के फांसी आ गई। कहने का मतलब यह है कि ये जो कराया करा ना कि कर्मचारी पुलिस डिपार्टमेंट ने तो कोई पकड़ लिया नशेड़ी, और ये फिर पाछा खड़े होकर फोटो खिंचा कर, एसपी डीएसपी तो वो फोटो खिंचाते हैं, और पाछा जो फोटो ला के हवा बनानी थी ना चीफ मिनिस्टर आगे कि जी देखो हमने पकड़ लिया नशा, उसने चूक गए बस, और कोई खोट को नहीं बना। प्रधान जी, अस्सी पुलिस का एक फेसबुक पेज है जिसके ऊपर, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई वी कामराज एक एसपी आए थे अपने यहाँ, और जिस इलाके में एसपी जा कर था ना उस इलाके में पत्ता भी को नहीं लिया करता, वो था एसपी। सिरसा बाई इलेक्शन में ड्यूटी थी 2009 में। मैं एक आदमी ने लड़के ने बोला ना तू क्या काम करे है भाई जवान, ने बोला जी मेरा तो धंधा चौपट हो गया जब तक यूएसपी आया, मैं ऐसा क्या काम करा था, बोला मैं तो बुक्की बेचा करता। तो फिर महाइब ने बोला जी एसएचओ ने ये कहा कि जब तक ये एसपी रहे ना इस एरिया के अंदर किसी भी तरह का कोई नशा नहीं बिकना चाहिए। बोला हम तो जी खाली बैठे हैं। आप एक बात बताओ, जिस एरिया में डीएसपी की ड्यूटी है और एसपी जिस जिले की है, अगर उसके एरिया में नशा बिके हैं तो क्वेश्चन मार्क है कि वो या तो किसी मंत्री के लिए काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और या वह अपनी खुद की जेब भर है। नहीं तो यार एसपी जिस जिले में हो और उस जिले के अंदर नशा बिक जाए तो भाई मैं तो भाई थूकता हूँ ऐसी नौकरी के ऊपर। और वी कामराज हमारा दौरे के बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सज्जन आपको तो पता है वी कामराज का रमेश जी कि आड़ा गौशाला में काम करा उसने, नशा बिका करता उसके इलाके में, बूंद भी नहीं थी, बूंद भी। एक डीएसपी मिले थे, ने बोला मेरी अम्बाड़ा ड्यूटी थी भाई, एक बूंद नहीं बिकन दी, लेकिन किसी चीज़ में फंसा के सस्पेंड कर दिया मिला में। तो भाई अपना आड़ा तो जो ईमानदारी ते नियत तक काम करे ना, केस लाए देंगे, भीतर ठोक देंगे, जुकर केजरीवाल ठोक दिया, ईमानदारी तक काम करा था, आगे बढ़ा है, पढ़ा लिखा है। और मोदी जी ने बोला अब भाई घड़ा शाना है, सारे सबूत मिटाया गया। तो फिर के का भाई का मतलब तू घड़ा पढ़ा लिखा कोनी या शाना कोनी, केजरीवाल ज़्यादा शाना है, इसकी तो भाषा यह ही बनी ना कि वह घड़ा शाना था वो, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई शाना ही नहीं तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी का मांग की है। तो फिर केजरीवाल ही इस देश का उद्धार कर सके है। आज स्कूल की व्यवस्था देखो जाकर ना पंजाब में, नशा देखो जी जाकर ना पंजाब में जीरो लेवल पे ले आया, और 10-10 लाख रुपये हर घर में 5 बच्चे तो 5वां दी 10-10 लाख का मेडिकल का वो दे दिया कि ले इंश्योरेंस है तेरा ये। तो कहने का मतलब ये कि आप देश के व्यवस्था, अगर आपका हेल्थ और एजुकेशन सही है तो आप तरक्की करोगे, और हेल्थ और एजुकेशन सही नहीं है तो तरक्की नहीं कर सकते। तो भाई नशे के खिलाफ सुनील संधू इस देश का ब्रांड है, ब्रांड। और उस ब्रांड में जीरो करण खातर जो करे ईमानदार था बेचारा केजरीवाल जी, उसने भी भीतर दे दिया और दिल्ली की सरकार ने खा गई। आज इसने काम करने लग रहे थे, कदे यूँ बहुत बड़ा ना बन जो घड़े, तो पोलिटिशियन के भी दिक्कत आ रही होगी। मेरे वर्गे घड़े हट दे पाओगे कदे यू चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी अगर आगे बढ़ता है तो रणबीर लोहान उसका गला है, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो चाहे सुनील संधू हो। मैं मेरे खातर एमएलए बनने खातर मंत्री खातर नहीं हटता जी। जिस आदमी में जो गुण होंगे ना और इस देश खातर काम करता होगा, रणबीर लोहान उसका गला खड़ा है, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु है और चाहे सुनील संधू है चाहे रणबीर लोहान है। पंजाब के चुनाव भी नजदीक हैं। कैथल में सुनील संधू वाला केस न तो संभाल ले, ओड़ा जाके न के करेगा। आड़ा तो नशा गली गली बिकने लग रहा है, ओड़ा जाके के का होगा। अकबर मैं इस पंजाब ने खोड़ खातर आया हूँ, अगनू का मैं इसने बहुत बढ़िया करूँगा का खानदानी यार। स्कूल गया ऐसी तैसी करके दर दी, हॉस्पिटल गया ऐसी तैसी करके दर दी, मोहल्ला क्लिनिक था दिल्ली के अंदर, सारे के सारे घर बिठा दिए जी। और गरीब पब्लिक थी, इस मोहल्ला क्लिनिक में चेक कराया कर दी। तो वह सारी चीज जी क्यों कर करेगा ये, जब इन्हें ज्ञाने नहीं। आड़ा हरियाणा ने तो कर लियो सुतरा साहब, उन्हें पंजाब का और नाश करने खातर जाओगा। ये भी उस साले के बर्तन में डासा मार रहे, आगे मैं सरदार हूँ, तेरे घर के गुद्दड़ है सरदार। तो दे आड़ा गली गली में जो नशा बिकने लग रहा है, ये सुनील संधू वाला प्रकरण पाया कि ना बोलना चाहिए था, एसपी साहब को बोलना चाहिए जिस आदमी ने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन सीएम साहब ने सस्पेंड करवाया है, और एसपी को न्यू नहीं कहना चाहिए था कि तेरे इलाके में अगर नशा बिके है और इसने वीडियो उजागर कर दी, सस्पेंड करना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को, एसपी को और डीएसपी को।
जबकि सस्पेंड करा सिर्फ वो लेकिन सुनील संधू ने भी कहा मैं सच्चाई आदमी देश खातर काम करता हो, उसने झुकने की जरूरत है। भगत सिंह ने फांसी दी थी, अंग्रेजा ने नुकी थी माफी मांग ले भाई, और माफी मांग दे तेरी फांसी छोड़ देंगे। तो एक बात बता, एक माफी तो मांगनी थी, जिंदगी तो बच गया। कितने सही से उनसे माफी मांग कर अपनी जिंदगी बचा सके। सुनील संधू तो भाई खून है भगत सिंह का, वो कौन ही माफी मांगे, और मांग के करेगा कि उसने कि मैं गलत काम कर रखा तो माफी तड़के मांग लेगा, मैं भी मांग लूंगा। अगर समाज के लिए गद्दारी कर रखी हो, अपने किसान मजदूर के लिए गद्दारी कर रखी हो तो मैं भी मांग लूंगा, सुनील संधू भी मांग लेगा। लेकिन करे रखा अच्छा, और एसपी और ने अच्छा नहीं बताओ, उसका ये नहीं पता था इसके 9 लाख सब्सक्राइबर है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, क्यों लाई उसकी ड्यूटी? यूज करे थे उसकी फेसबुक ने जब लाई थी ड्यूटी। इसने न्यारे और भी बतेरे पुलिस वाले थे, उनकी ला देंगे ड्यूटी, इसे की लानी जरूरी थी। इसने और क्या है मैं ड्यूटी लगा देंगे। रोड़ा यू है कि उजागर कर दिया कि एसपी डीएसपी भी बिकवा में हैं, उनके इलाके में सरकार बिकवाण लाग रही है जी। और नहीं तो मैं तो फिर वी कामराज का दूँ जी जवाब कि जिस एरिया में वी कामराज एसपी था उस एरिया के अंदर एक बूंद भी नहीं बिकी जिस नशे की, और बिकी हो तो रिकॉर्ड काट लो। अगर उस इलाके के अंदर बिकती है, वहाँ का एसपी डीसी और ये अपने जो डीएसपी हैं, इसका मतलब 100% उनके अंदर खोट है और उनके मंत्रियों में खोट है। 8 तारीख